कंप्यूटर कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए डाटा पर दिए गए निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है और डाटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है, उपस्थित है, जो भी उस पर हम जो भी कमांड या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को हमारे सामने उसको प्रस्तुत करता है। अब बारी आती है डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। डाटा कंप्यूटर की भाषा में सूचनाओं और तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। इन्फॉर्मेशन यह डाटा पर प्रक्रिया होने के उपरांत जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात जो भी हमारे पास जो भी आंकड़े आए हैं उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है वो हमें इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही पता चलता है। डाटा ये व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन केवल व्यवस्थित होती है। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मैंने लिख दिया कि घायल हुए 15 लोग कार से बस ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इससे मैं थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये एक्सीडेंट केस के बारे में बात हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि बस ड्राइवर द्वारा ड्रिंक करके बस की टक्कर कार से हुई, जिस वजह से 15 लोग घायल हुए। तो ये प्रॉपर इसका इन्फॉर्मेशन निकल के आई। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अभी हम बात करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म है आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का क्या मतलब है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन में कि अर्थपूर्ण डाटा ही इंफॉर्मेशन है। जो भी अर्थपूर्ण जिसका मीनिंग है वही डाटा इंफॉर्मेशन होता है। कम्युनिकेशन ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बातचीत, फिर चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित रूप में हो, उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और फिर आते हैं टी फॉर टेक्नोलॉजी। कोई भी उपकरण या तकनीक जिसके माध्यम से कोई भी काम आसान और कुशलता पूर्वक हो जाता है उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन आज का जो जीवन है वो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। तो ये है हमारे आईसीटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का क्या उपयोग है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। सबसे पहले स्कूल में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है? इवैल्यूएशन, जो भी मार्क्स का इवैल्यूएशन है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, लर्निंग को बेटर करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स में। ऑनलाइन गेम्स, इंफॉर्मेशन, डिजिटल ग्राफिक जो भी है ये सब हम कंप्यूटर के सहायता से कर सकते हैं। बैंक्स में क्या यूज है? कस्टमर का फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस, केवाईसी, एटीएम फैसिलिटीज, ये सब को मेंटेन करता है। और फिर उसके बाद आते हैं ऑफिस में डाटा टाइपिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रेजेंटेशन। उसके बाद आते हैं हॉस्पिटल में, इसका क्या है? पेशेंट की ट्रीटमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड्स। सिम्टम क्या है, इलनेस क्या है, ये रिकॉर्ड रखने से पेशेंट के ट्रीटमेंट में सहायता मिलती है। बिजनेस में इसका क्या प्रयोग है? ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ हम कंप्यूटर के थ्रू ही ईजी कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैवल और टिकट्स में। आजकल जैसे टिकट्स हम जानते हैं कि ऑनलाइन होती हैं, टिकट्स ऑफ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ऑनलाइन ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, पैसेंजर की डिटेल क्या है, ये सब हमें कंप्यूटर के थ्रू पता चलता है। एंटरटेनमेंट, फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक, वीडियोस, जैसे कि नेटफ्लिक्स है आज बहुत बड़ा ओटीटी का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेशन पर, तो ईमेल, चैटिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल, जूम मीटिंग, ये सब भी संभव हो पाया है कंप्यूटर के द्वारा। उसके बाद रिसर्च में क्या आता है? साइंस से रिलेटेड रिसर्च, स्पेस, एनवायरनमेंट, कोई भी रिसर्च है वो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। तो ये है हमारा दैनिक जीवन में होने वाले कंप्यूटर के प्रयोग। धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, वर्क प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इनपुट, तो यहाँ क्या इनपुट हो रहा है?
डाटा पर प्रोसेसिंग जब होती है, यानी कि उस पर जब क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, या फिर आप बोलते हैं कि या फिर यूज़र जो कमांड देता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होके हमें जो प्राप्त होती है इंफॉर्मेशन, वही हमारी आउटपुट होती है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद हम उसको सेव भी कर सकते हैं, तो इसीलिए वो कहाँ जाके सेव होगा, स्टोरेज में। ठीक, थैंक यू। अभी हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि हम जानते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नॉन मूवेबल है। नॉन मूवेबल क्या है, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी हर समय नहीं लेके जा सकते हैं। कांट कैरी एवरीवेयर, इसको हम हर जगह उठा के लेके नहीं चल सकते क्योंकि इसका सिस्टम बहुत बड़ा होता है, लाइक CPU, UPS, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और ये साइज़ में भी बड़ा होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ है लैपटॉप। ये लैपटॉप लैप से, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, गोद में रख के चलाने वाला मोस्टली लैपटॉप, जिसको ये मूवेबल होता है। इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, पीठ पे टांग के, हाथ में इजीली हम लेके जा सकते हैं, और इसको कैन कैरी एवरीवेयर, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। ये स्मॉल इन साइज़ है बट हैंडल विद केयर, क्योंकि इसमें इसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट इन द सेंस क्या है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कि कहीं पे कोई दबाव इसकी स्क्रीन पर ना पड़े, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान इसमें देना पड़ता है। टैबलेट एक लैपटॉप का ही स्मार्ट लैपटॉप नहीं बोलेंगे, एक्चुअली टैबलेट जो होता है वो स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा और लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, मतलब मीडियम टाइप का। और स्मार्टफोन भी आ जाता है उसमें अलग टाइप में, जिसको हम कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मूवेबल होता है, मतलब ये साइज़ में इतना स्मॉल होता है कि इसको हम पैकेट में भी रख सकते हैं, और ये अदर देन डेस्कटॉप और लैपटॉप की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, और इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। सबसे पहले विशेषता उसकी स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी एक्यूरेसी क्षमता, यानी कि जो सही गलत की क्षमता होती है बताने की, वो ज़्यादा होती है। उसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है, उसको स्टोर करने का, क्योंकि उसकी मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। डिलीजेंस यानी कि वो बिना थके काम कर सकते हैं। हम इंसानों की मैक्सिमम वर्क लिमिट है 8 आवर्स, लेकिन कंप्यूटर बिना थके बिना रुके कंटिन्यू काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर से हम मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई PDF फाइल बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उसके साथ मैं म्यूज़िक भी सुन सकती हूँ उसमें, ठीक है। और उसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है कि अगर कोई कंप्यूटर से आप कुछ काम कर रहे हैं, सडनली आपको कुछ अदर काम करना, तो ये नहीं कि दोनों में हौच पौच हो जाएगा या कुछ दिक्कत होगी, नहीं, वो आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस, CPU, देन आफ्टर आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। CPU 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से होते हैं, मॉनिटर, डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, स्पीकर, प्रिंटर। तो ये है हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। कंप्यूटर की हमने अभी तक 5 जनरेशन्स के बारे में पढ़ा है, तो उसी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से लेकर 1956 तक थी। अब इसमें क्या क्या फीचर्स थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था। इसकी कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जितनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थी। फिर आते हैं हम सेकेंड जनरेशन पर। सेकेंड जनरेशन था 1957 से 63 तक। अब इसमें क्या चेंजेस हुए, वैक्यूम ट्यूब्स जहाँ पे थे वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया जाने लगा, और इसकी साइज़ पर काम किया गया और थोड़ा सा उसको कम किया गया। इसकी स्पीड फास्ट हुई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और मोर रिलायबल, यानी कि ये ज़्यादा भरोसेमंद साबित हुआ। फिर आते हैं हम थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन हुआ 1964 से 71 तक। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे, और ये अफोर्डेबल था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड में। उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन पर। ये 1971 से 1980 तक हुआ। इसमें
आईसी की जगह पे यूज़ होने लगा माइक्रो प्रोसेसर, और ये पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी प्रयोग होने लगा। उसके बाद आते हैं हम 5th जनरेशन पर। 5th जनरेशन में क्या आ गया? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लगी। तो ये थे हमारे 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अभी एक बात करते हैं हम कंप्यूटर के विकास के बारे में। सबसे पहले आया अबैकस। अबैकस का क्या काम था? ये गणना के लिए प्रयोग होता था, जैसे कि काउंटिंग करना, जोड़ घटा करना, बिल्कुल सिंपल बेसिक, और ये मोतियों के द्वारा होता था। उसमें मोती से ही, इसको एक गिनतारा भी बोलते हैं हिंदी में। फिर बात आती है नेपियर्स बोन के बारे में। ये जॉन नेपियर का बनाया हुआ 17th सेंचुरी का है, और ये स्कॉटलैंड से थे, और इन्होंने आयताकार पत्तियों के द्वारा गुणा की गणना को बताने में हमारी सहायता की। फिर आता है पास्कल कैलकुलेटर। ये मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था, ब्लेज पास्कल नाम था उनका, और उनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1642 में। इन्होंने दशमलव अंकों की जोड़ घटा करने के बारे में हमें बताया। गॉडफ्रेड लीबनिज़ कैलकुलेटर इन्होंने बनाया। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, 1973 का इनका बर्थ है, और इन्होंने गुना, बटा और वर्गमूल को इजी बना दिया। फिर बात आती है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था 1873 में, और फिर उसके बाद उसी का अपग्रेडेड वर्जन बनाया एनालिटिकल इंजन, और यही मेन आधार बना आधुनिक कंप्यूटर का। दैट इज़ वाई इसको फादर ऑफ द कंप्यूटर का भी नाम दिया गया। अगर कोई आपसे पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज। फिर आता है होलोरिथिक सेंसस टेबुलर। इसका पहली बार प्रयोग आपको बताऊं तो ये अमेरिकी जनगणना में इसका किया गया था, और ये पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित करता है, और इसका जो बनाने वाले थे उनका नाम था हरमन होलोरिथ। ये 1980 के अमेरिकी वैज्ञानिक थे।